हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम राज्य विधानमंडल को कर रहे हैं और हमारी आज ये चौथी क्लास है और इस क्लास में हम राज्य विधानमंडल को बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज हम इसमें देखेंगे राज्य विधानमंडल का बजट। ठीक है, क्या क्या इसके अनुदान होते हैं और क्या क्या इस पर जो व्यय होता है और जो बजट होता है वो किस पर वारित होता है। ठीक है, उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनको क्लास उसको कर लेना। और जो हमने कल संविधान संशोधन की क्लास कराई है दोस्तों, एक वो क्लास है और एक उससे पहले हमने क्लास कराई थी। ठीक है, इन दोनों क्लासेस को अगर आपने कर लिया अच्छे से, इसमें जो है टोटल हमने जो महत्वपूर्ण हमारे जो संविधान है सबको उसमें कवर किया है। आप जो है स्टेट लेवल से लेकर के केंद्र लेवल की किसी भी परीक्षा में बैठ जाना, संविधान संशोधन से आप जो है इन दोनों क्लासेस से क्वेश्चन बाहर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। हमने जो है आर्टिकल हमने 200 तक हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसमें हमारा आर्टिकल 201 और इसमें हम बजट को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 201 में हमारा ये कहा गया है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, ये राज्यपाल को शक्ति दी गई है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि इसमें पहला पॉइंट हमें ये दे रखा है कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। राज्यपाल ने जो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को रोका था, ठीक है, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को सहमति भी दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसे रोक भी सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को लौटाने का निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, अगर विधेयक जो है हमारा धन विधेयक नहीं है तो वो उसको जो है जो हमारे राज्य विधानमंडल के सदन है, ठीक है, उनको लौटाने के निर्देश भी राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट है इसी में हमारा, विधेयक को वापस मिलने के बाद सदन या दोनों सदनों को 6 महीने के अंदर उस पर पुनः विचार करना होता है। ठीक है, जो विधेयक हमारा जो है जो राज्यपाल ने रोका था राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति ने फिर उसको कहा कि इसको जो है पुनर्विचार के लिए दोबारा सदनों को वापस कर दो। ठीक है, तो उसमें जो है हमारा राज्यपाल ने अगर जो है सदनों को जो है वापस जो है पुनर्विचार के लिए भेजा है तो जो है उनमें जो है ना सदनों को 6 महीने के अंदर जो है उन पर पुनर्विचार करना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने समय में, मतलब जो कितने महीने का समय दिया जाता है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है 6 महीने, 6 सप्ताह या फिर 6 दिन, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा ये 6 माह के लिए उसमें पुनर्विचार करना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगर सदन या सदनों द्वारा विधेयक को संशोधन के साथ या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा जो है उसमें जो है दोबारा मान लो कोई विधेयक है, ठीक है, दोबारा पुनर्विचार होकर के वो आ गया, ठीक है, उसको जो है बिना उसमें संशोधन किए जो है उसमें दोनों सदनों ने उसको जो है पारित कर दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है जो राष्ट्रपति के लिए रोका जाएगा वो, तो राष्ट्रपति जो है उसमें मतलब जो दोबारा राष्ट्रपति के पास वो पहुंचेगा। ठीक है, जो उस पर पुनर्विचार किया गया था। आगे देखेंगे हम अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 202 में जो हमारा राज्य विधानमंडल का जो बजट है, यानी कि बजट की इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि बजट हमारा क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, आर्टिकल हमारा 202 में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो बजट से हमारा, इसमें तो हमारा बजट दे दिया कि राज्य विधानमंडल का बजट आर्टिकल 202 में है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो इसका आगे के हमारे आर्टिकल्स हैं उसमें हमने विस्तार से देखा है कि बजट को किस प्रकार से और क्या क्या अनुदान इसमें बजट में होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा 203 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल में प्रावधानों के संबंध में प्रक्रिया, यानी कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आगे इसमें हमारा पॉइंट दे रखा है कि राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से जुड़े अनुमानों से जुड़ी प्रक्रिया होती हैं। जो हमारा जो बजट होता है, बजट में जो व्यय हमारा होता है, ठीक है, वो जितना भी व्यय होगा वो हमारी राज्य की संचित निधि पर जो है भारित व्यय में आता है। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 204, इसमें हमारा विनियोग विधेयक आ जाते हैं। अब कुछ दोस्त हमारे नए होंगे इसमें, वो देखेंगे उनको जो है ये विनियोग विधेयक वो सोचेंगे कि ये क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे कि विनियोग विधेयक जो है हमारा ये क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट ये है कि राज्य की संचित निधि से कोई राशि सिर्फ अनुच्छेद 204 के तहत बनी जो विधि है उसके मुताबिक ही निकाली जाती है। विनियोग विधेयक ये होता है कि जो कि हमारे बजट में जो जितने पैसे वगैरह की मांग होती है ना, ठीक है, तो उन मांग को रखने के लिए एक विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है और इसी को ही हम विनियोग विधेयक कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा अगला पॉइंट है कि इस विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि विधानसभा द्वारा पारित अनुदानों और राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए जरूरी कुल राशि राज्य की संचित निधि से विनियोजित की जाएगी। ठीक है, मान लो जो बजट में हमारा जितने भी पैसे का मतलब जो जितना भी अनुदान रखा गया
ठीक है, वो राज्य की संचित निधि पर जो जितना भी भारित व्यय होगा, ठीक है, जो कुल राशि होगी वो राज्य की संचित निधि से निकाली जाएगी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। ठीक, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि किसी भी स्थिति में सदन या सदनों के सामने पहले रखे गए विवरण में बताई गई राशि से ज़्यादा राशि नहीं निकाली जा सकती। मान लो जो है तुमने उसमें ये कहा गया कि उन्होंने जो है मान लो 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, बजट में ये कहा गया, ठीक है, तो तुम उसमें जो है सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए ही निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा उसमें पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जितना उसमें कहा जाता है तो मतलब जो है उतना ही निकाला जाता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल हमारा 205। ठीक है, इसमें हमारा अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान, ये आर्टिकल हमारा 205 इससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे हमारा पहला पॉइंट ये है कि राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के सामने अतिरिक्त व्यय के लिए मांग भी प्रस्तुत कराई जा सकती है। इसमें दे रखा है कि राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के सामने अतिरिक्त व्यय के लिए मांग भी प्रस्तुत की जा सकती है, और जो मांग प्रस्तुत करवाएंगे वो राज्य के राज्यपाल का यह कार्य होता है मांग प्रस्तुत करवाना। ठीक है, अगला इसमें पॉइंट है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए दी गई रकम से ज़्यादा कोई धनराशि खर्च की गई है तो उस खर्च की अनुमानित रकम को दर्शाने वाला दूसरा विवरण राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के सामने रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला हमारा जो है आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 206। इसमें हमारे लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान, ये आर्टिकल हमारा 206 से संबंधित हो जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारा यह है कि यह जो हमारा आर्टिकल है 206, ये राज्य के विधानमंडल को राज्य की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है। मतलब जो आर्टिकल हमारा 206 है, ठीक है, इससे जो है हमारा जो बजट वगैरह में हम जितना पैसा एलोकेट होता है, ठीक है, कि इस स्कीम के लिए इतना पैसा चाहिए और इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है, तो जो विधानमंडल को जो है धन निकालने का अधिकार देता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 207। इसमें जो है वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है जो, ठीक है, ये आर्टिकल हमारा 207 इसी से संबंधित है। ठीक है, इसमें हमारा पहला पॉइंट यह है कि किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के किसी सदन द्वारा पारित होने के लिए राज्यपाल को उस विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से सिफारिश करनी होती है। ठीक है, मान लो जो है कोई है, सही है, किसी विधेयक को जो है राज्य विधानमंडल में पेश करना है, ठीक है, या फिर पारित करना है, तो जो है उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के मतलब राज्यपाल के द्वारा जो है मतलब जो किसी सदन में विचार विमर्श के लिए तो राज्यपाल को जो है सिफारिश करनी होती है उस सदन से। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला हमारा है अगला पॉइंट यह है कि ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित और प्रवर्तन में लाए जाने पर राज्य की संचित निधि से खर्च होना अपेक्षित हो। ठीक है, मान लो कोई ऐसा विधेयक है जिससे कि राज्य की संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, ठीक, उसे राज्य विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल ने उस विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन में सिफारिश नहीं कर दी हो। ठीक है, उसमें जो है मान लो कोई ऐसा विधेयक है जिससे कि जो मान लो अधिनियमित हो गया, मतलब जो विधेयक हमारा अधिनियम बन गया। ठीक है, अधिनियम बनने के बाद में वो ऐसा है कि उस विधेयक को जो अधिनियम मतलब पारित होने के बाद में कि उस पर जो है हमारे जो राज्य की संचित निधि है उस पर जो है असर पड़ेगा, यानी कि उससे पैसा निकाला जाएगा और वो पैसे से संबंधित हमारा विधेयक था, पारित होने के बाद अधिनियम बन गया। ठीक है, तो वह तब तक पारित नहीं किया जाएगा, मतलब जो तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर थोड़ी सी बहस वगैरह नहीं होगी, और जो इसमें जो सिफारिश वगैरह करेंगे इसके लिए वो राज्य के राज्यपाल करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला हमारा आर्टिकल आया था आर्टिकल हमारा 208। इसमें ये कहा गया है कि साधारणतः प्रक्रिया के नियम, जो साधारण हमारी प्रक्रिया होगी उसके क्या क्या नियम होंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा पहला पॉइंट यह है कि किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन संविधान के प्रावधानों के तहत अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकती है। ठीक है, इसमें कहा है कि हमारा किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन जो होगा हमारा, ठीक है, वो संविधान के प्रावधानों के तहत, मतलब जो संविधान से हटकर नहीं, संविधान के अंडर ही रह करके, ठीक है, अपनी प्रक्रिया और जो कार्य संचालन होंगे वह उसके नियम बना सकती है। लेकिन इसमें कहा है कि संविधान के प्रावधानों के तहत, संविधान से अलग होकर के नहीं। ठीक है, इसमें हमारा अगला पॉइंट ये दे रखा है कि विधान परिषद वाले राज्य में राज्यपाल, और उसमें मैं आपको बता चुका हूँ जो विधान परिषद वाले हमारे 6 राज्य हैं। ठीक है, विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से सलाह मशविरा करके दोनों सदनों के बीच संचार के लिए नियम बना सकता। ठीक है, जो हमारा ठीक है,
जो हमारा विधानसभा होगा, ठीक है, उसमें तो हमारा एक ही अध्यक्ष होगा, ठीक है, विधानसभा का, तो उसमें डायरेक्ट उन दोनों बात हो करके उसके लिए हम बना सकते हैं राज्यपाल। अगर जिसमें हमारा विधानसभा और विधान परिषद भी हमारा राज्य में, मान लो उत्तर प्रदेश ले लो, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा राज्यपाल जो है कोई नियम वगैरह बनाएंगे ना, ठीक है, सदन के लिए नियम वगैरह बनाएंगे, तो हमारे लोग उसमें विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे विधान परिषद के सभापति, ठीक है, और राज्यपाल तीनों सलाह मशवरा करने के बाद में एक इन दो मतलब सलाह मशवरा करने के बाद में कोई जो है उन दोनों के संचार के लिए नियम राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन हाँ, तभी बनाएंगे जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के जो सभापति होंगे, इन दोनों की सलाह मशवरा करने के बाद ही, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल हमारा 209। इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ठीक है। तो इसमें यह है हमारा पहला पॉइंट, इसको देखेंगे हम कि विधानमंडल के सदन या सदनों में वित्तीय विषयों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा और उन पर काम करने की प्रक्रिया को विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है, ठीक है। जो विधानमंडल में हमारे वित्तीय विषय हैं, सही है, वित्तीय विषय से जो मतलब जो पैसे से संबंधित जो हमारे विधेयक हैं, उन पर चर्चा और काम करने की जो प्रक्रिया होगी, उनको जो है विधि यानी कि कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है, मतलब जो कानून द्वारा उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल हमारा 210। इसमें यह है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब इसमें देखेंगे विधानमंडल में क्या है प्रयोग की जाने वाली भाषा हमारी कौन सी है, ठीक है। आर्टिकल हमारा 210, इसमें हमारा पहला पॉइंट ये देखा है कि विधानमंडल में सदस्य अगर वह किसी भाषा में अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख पा रहा है, तो विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। मान लो कोई सदस्य है, ठीक है, और वो मान लो ठीक है, उसको जो है हिंदी नहीं आती, मतलब जो हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती है उसको, ठीक है, और उसमें जो सदन में यह है कि उसको जो है संबोधित जो करना है वो इंग्लिश में करना है, ठीक है, और उसको इंग्लिश आती नहीं है और मतलब और जो उसकी मातृभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। तो जो हमारा विधानसभा होगा, तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है, विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो जो है उसको उसकी मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमति दे सकता है। और विधान परिषद में है वो, तो विधान परिषद का सभापति जो है उसको उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा, दोस्तों ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है हमारा मातृभाषा, ये मतलब जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 211। इसमें कहा गया है कि विधानमंडल में चर्चा पर निर्वहन यानी कि निर्वहन, ये हमारा निर्वर्धन ही होगा, ठीक है। आर्टिकल हमारा 211, इसमें कहा गया है कि विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में चर्चा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इसमें है जो हमारा विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर जो है हम जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारे उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, उनके जो कर्तव्य मतलब जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन होगा, उनके संबंध में जो है हम विधानमंडल के अंदर यानी कि न ही विधानसभा के अंदर और न ही विधान परिषद के अंदर उनके कर्तव्यों का जो हमारा निर्वहन होगा उससे संबंधित चर्चा नहीं की जा सकती। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, संसद में इनकी चर्चा हो सकती है लेकिन विधानमंडल में इनकी चर्चा नहीं हो सकती, ठीक है। अगला आर्टिकल आ जाता है हमारा आर्टिकल 212। इसमें यह है कि न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ठीक है। यह हमारा है कि न्यायालय हमारा जो है कि किसी भी विधानमंडल की हमारा जो कार्रवाई होती है उसकी जांच नहीं कर सकता, जैसा कि हमारा संसद में हमारी जो संसद की कार्रवाई होती हैं तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता। उसी तरीके से हमारा ये आर्टिकल है 212, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, ये कहा गया है कि इसमें किसी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की वैधता पर किसी कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मान लो जो है उसमें जो कोई बहस वगैरह चल रही है तो उसको जो है लेकर के हम, जैसा कि मैंने आपको संसद जो पढ़ाया था, ठीक है, केंद्र सरकार की मैंने आपको विधान परिषद मतलब जो मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी, तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो जो सदन के अंदर जूते चप्पल वगैरह चल जाते हैं ना, तो उसको लेकर के हम सदन मतलब जो है न्यायालय नहीं जा सकते। सदन के अंदर की बात है वो सदन के अंदर ही रहेगी, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट ये है, यह विधानमंडल के किसी भी अधिकारी या सदस्य के कार्यों पर न्यायालय अधिकारिता जो है अधिकारिता नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा विधानमंडल के अधिकारी और सदस्य होते हैं, जो उनके कार्य वगैरह होते हैं, उसमें जो है हमारा न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट यह है कि विधायिका को
प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो हमारी विधायिका की प्रक्रियाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके आधार पर भी हम अदालतों में चुनौती नहीं दे सकते उनको, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, विधायिका को स्वतंत्र रूप से काम करने और निर्णय लेने की अनुमति मिलती है, ठीक है। जो हमारी विधायिका होती है, ठीक, विधायिका को जो है स्वतंत्र रूप से काम करने और निर्णय लेने की अनुमति होती है, ये किसी के जो है बाध्य नहीं होती, ठीक है। आगे देखेंगे, विधायिका की कार्यवाही की सुरक्षा करके संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कायम रहता है, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 213। इसमें यह कहा गया है कि विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्तावित करने की राज्यपाल की विधायी शक्तियां। इसमें यह आर्टिकल 213 के तहत जो इसमें अध्यादेश है, राज्यपाल का जो है इसके अंदर अध्यादेश दे रखा है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था, उसी तरीके से आर्टिकल 223 में हमारा राज्यपाल का अध्यादेश दे रखा है, जो कि हमने इसको राज्यपाल के अध्यादेश को हमने जो उसमें राज्यपाल की विधायी शक्ति में पढ़ी थी, हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में उसमें पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों क्लास आपको सही लगी हो और आपको लगता है कि क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है, तो क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। और अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन सारी क्लासों को कवर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली एग्जाम्स में आपको पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।